बोलिए सदगुरुदेव की। जय। जगत है रैन का सपना। ये संसार स्वप्न होता है। जैसे स्वप्न नित्य और सत्य प्रतीत होता है, ये चित्त की भ्रमणा है। इसी तरह ये पूरा संसार स्वप्न होता है। क्या बात है, अभी सभी संतों ने एक स्वर में एक मत में ये बात कही। जगत है रैन का सपना। समझना कोई हाँ अपना। आखिर ये जगत का आभास हमें किससे हो रहा है? हमें इस पर निष्पक्ष होकर के चिंतन करना होगा। आपको ध्यान होगा, 2-4 दिन से मैं प्रवचन में एक बात पर वजन दे रहा हूं। ये तो आपका सृजन है। साहब के शब्द कितने सार्थक है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। आइए देखें ये जगत मन से कैसे बना। आपको ध्यान होगा, 2-3 दिन पहले से मैं ये बात बोल रहा हूं। ये आपके चित्त की कल्पना है। जगत कैसे मन से बना है, समझिए। मन के 4 रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यही साहब बार बार वाणी में एक बात दोहरा रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। जितने घट हैं सबका अलग अलग एक संसार है। ये कोशिकाओं का खेल है, ये मायावी खेल है। इसको जगत को मायावी क्यों कहा, इसको समझने की जरूरत है। माया कौन है? काया माया एक ही जानो। काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा जानो। आप देखें, क्या साहब की चेतावनी है। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। बस ठीक वैसा ही संसार का अस्तित्व है। जो सपना पेखना, जग रचना तिम जान, इसमें कस साचो नहीं, यह नानक साची मान। आपके शरीर में चित्त की कोशिकाएं हैं, ये 2 खरब हैं। इसमें आपने जो जो इंद्रियों से देखा, ये इंद्रियां भी मायावी है। ये 14 इंद्रियां, ये भी मन है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो मेमोरी लॉस कर लेता है, याददाश्त पर बहुत बड़ा असर पड़ता है।
जिनके साथ खेला कूदा, जो जीवन की अतीत की घटनाएं हैं वो भूलने लगता है। और ये काम 60 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। अकल कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए देसी कहावत में एक शब्द कहते हैं कि भाई ये सठिया गया। यानी 60 का हो गया है। देखिए, शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, हाजमा कमजोर हो जाता है, सुनाई देना कम हो जाता है, दांत गिर जाते हैं, टांगे भी जवाब देने लगती है, कमर स्टेबल नहीं रहती है, और जितने वाइटल ऑर्गन हैं बॉडी के सब धीरे धीरे जवाब देने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, खाया हुआ अन्न हजम नहीं होता, फेफड़े संबंधी बीमारियां, दमा, खांसी ये बहुत हो जाती है, हृदय की धड़कन फौरन बढ़ने लग जाएगी, लीवर बहुत कमजोर पड़ जाएगा। ये सब तो बहुत कमजोर है। अचरज है कि प्रभु ने ये शरीर लोहे का नहीं बनाया। अस्थि मांस के शरीर पर आदमी को इतना घमंड है कि सोचता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं है। आप देखते होंगे कुछ लोग दबंगई दिखाते हैं, बाजू चढ़ाकर घूमते हैं, ऐंठ कर बात करते हैं, एक चोट लग जाए, टांग अगर थोड़ी हड्डी टूट जाए तो गया, बेकार है। काछे कुंभ न पानी ठहरे, इसको मृत्युलोक क्यों कहा है? आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। जो पढ़ा लिखा है पूरा मटेरियल भी वो भी भूलने लगता है आदमी। वृद्ध भयो कफवाय ने घेरो, नित नित रोग नयो, नित नित नई बीमारियां, और तो भी नहीं सोच रहा है। वाह, एक शब्द है, कविता है कवि की। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल बारी आए हमार। क्या महापुरुषों ने अपनी वाणियों द्वारा आदमी को सतर्क सजग करने की कोशिश की है। आजकल लोग फूलों का बहुत बड़ा काम करते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा फूलों का व्यापार होता है रसिया और नॉर्वे में। बाजारों में देखो, मंदिरों पर भी फूल बिकते हैं, मालाएं बिकती हैं, कई जगह और बिकती है, शादी ब्याह में भी फूल मालाएं होती है। तो यहां कह रहे हैं, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल बारी आए हमार। और साहब एक वाणी में क्या बोल रहे हैं, ये मृत्यु लोग हैं, समझिए इसको। जगत चबेना काल का, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार आदि क्षेत्रों में लोग सुबह नाश्ता कैसे करते वो सुनो। चबेना,
ये चबेना क्या होता है? गांव गांव में भड़भुंजा है। ये भड़भुंजा भाड़ भाड़ लगाता है, भट्टी चढ़ाता है। लोग मक्की ले जाते हैं, वो भूंज कर दे देता है, कुछ हिस्सा रख लेता है और बेचता है। चावल भी ले जाते हैं, कई और चीज ले जाते हैं। तो वो कैसे खाते हैं? गोद में रखते हैं दाने, मुंह में ऐसे डालकर चबाते हैं। साथ में होता क्या है? अब साहब कह रहे हैं जगत चबेना काल का, ये पूरी दुनिया काल का चबेना है। चबेना है भूंजा हुआ दाना। जौ भी भूंज जाती है, मक्की भूंज जाती है, चावल भूंज जाते हैं, चना भूंज जाते हैं। तो लोग उसको थाली में नहीं खाते, कुछ गमछा रखते हैं यूपी में कई जगह, या कुछ गोद में रख लेते हैं भूंजी हुई मक्की, और मुंह में चबाते हैं, चबाते जाते हैं। हाथ में पहले से ही दूसरे उठा लिए है, और जो गोद में है उनकी भी खैर नहीं है। हाथ वाले चबाकर निगल जाते, फिर मुंह में जो है वो चबाकर निगल जाते, फिर हाथ वाले मुंह में चले जाते हैं। इतने में फिर गोद से हाथ में फिर उठा लेता है। यानी किसी भी दाने की खैर नहीं है। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। देखिए कितने बड़े बड़े धुरंधर आए, जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती थी। जिनमें 10-10 हजार हाथियों का बल था, सब समा गए इस धरती में। इसलिए इसको मृत्यु लोग कह रहे हैं। आप जिन जिन चीजों को अपना अपना मान रहे हैं, ये आत्मा नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। ये हमारी मेमोरी है। इसी मेमोरी से आप जान जाते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। साहब की वाणी बड़ी सार्थक है। अब कहाँ है मन, वो समझना। ये सब मन का खेल है। न जाने कितनी जगहों पर साहब ने लिख दिया है। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन, तो है राख भरमाई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। ये पूरी दुनिया, हर एक के अंदर अंतःकरण की दुनिया उसकी कर्म ज्ञान इंद्रियों के और चिंतन के द्वारा बनी हुई है। आप जो बोल रहे हैं ये भी आपने कानों से सुना सीखा। आप जो पहचान रहे हैं ये पेड़ है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये भी आपने सुना और देखा। तो साहिब वाणी में शब्द जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुने। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है। इंद्री मन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। इस तरह से भाइयों ये पूरी दुनिया मन से है। जो बेटे को नाम लेकर पुकारते हो, अरे उत्तम, ये भी आपने सुना जब छोटे थे, माँ पुकार रही थी आपके भाई को उत्तम, आपने मेमोरी पे फीड कर दिया।
जो आज विज्ञान और इंटरनेट पर जितनी चीजें चल रही है, मुझे कुछ भी अजूबा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं लग रहा है। ये सब फीड की हुई है। ये फीड कहाँ किया है? मेमोरी में। मेमोरी की कोशिकाएं बहुत बारीक हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान के अंदर उसकी चित्त में दो खरब कोशिकाएं हैं। इन 2 खरब कोशिकाओं में आपके जीवन की सभी घटनाएं फीड हैं। इनको निकालना है। अब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको बाधा किसकी पड़ती है मन की, वो समझना कैसे है। आप ध्यान में बैठते हैं, एकाएक आपको ख्याल आता है भाई मुझे राजकुमार ने गाली बकी थी। ये कहां से आ गया? चित्त की कलना। मन मानत नहीं मन मोरा साधो, ये बड़ा पछतो है। अब भला सोचिए, आप बैठे थे ध्यान एकाग्र करने के लिए, कहां से आ गया राजकुमार हमें गाली बका था, आप उसमें क्यों उलझ गए? आपने तो अपना काम छोड़ दिया। जिस पर्पज से ध्यान में बैठे थे वो आपने नहीं किया। आप भ्रमित होकर के चले गए। तन थिर मन थिर वचन थिर। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। अक्सर मैं लोगों से कहता हूं आपकी आत्मा कहीं नहीं गई है। इस कागज पर शब्द लिखे हैं कुछ, इसको रिमूव कर दो तो कागज अपने है। इस तरह आपकी आंखें, आपकी कर्म ज्ञानेन्द्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, यही माया है, यही मन है। ये सब चंचल है, यही आत्मा तक नहीं पहुंचने दे रही है। गाहे बजाए दुनिया के सब लोग कह रहे हैं कि महाराज ध्यान में तो बैठते हैं, ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, ये सोचने की जरूरत है। आपके ध्यान में बाधक कौन है, ये सोचने की जरूरत है। जब आप गहराई की परतों में जाएंगे तो आप जान जाएंगे ये पूरा खेल ही मन का है। जागते सोते ये भ्रमित करता रहता है, जागत सोवत धर धर मारे। जागते सोते परेशान कर रहा है और इसकी वृत्तियां खतरनाक है। 25 प्रकृतियां आपके हर एक के साथ है। हर एक शरीरधारी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये हमारी आत्मा नहीं, ये तो मायावी गुण है। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम दुनिया के सभी धर्मों का आत्मा के लिए व्याख्या एक जैसी है। सभी धर्म आत्मा की व्याख्या एक जैसी कर रहे हैं, लेकिन आदमी तो भी नहीं चेतता है। उदाहरण के लिए मन ने आदत बना दी, मन बड़ा पापी है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के कहे न चल तू भाई, पलक पलक मन और। वाह! मन लोभी, मन लालची,
मन चंचल मन चोर, मन के बते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। ये इतना शरारती है, 1 मिनट शांत नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता है? जो एकाग्रता है आत्मा है, इसलिए ये कुछ न कुछ आत्मा पर चलाता रहता है 24 घंटे। क्या बात है साहब की वाणी में। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की पास। साहब का शब्द सार्थक है। जगत या देखो देखो जगत ये सपना है, ये तो इंद्रजाल की रचना है। हाँ देखो देखो जगत ये सपना है, इंद्रजाल, इंद्रियों का जाल। शुद्ध धारा ग्रह परिवार सभी है, मिथ्या सदा नहीं सत्य। धन धारा संपत्ति सकल, जन अपनी करमान, इसमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। अगर संतों की वाणी देखोगे तो व्याख्या एक जैसी है सबकी संतों की। मैंने एक बात पर जोर देकर हमेशा कहा है, संतत्व का प्रारंभ ही साहिब से हुआ है। इसलिए सब आइडियोलॉजी साहिब की लेके चल रहे हैं। धन दारा, दारा स्त्री को कहते हैं, संपत्ति सकल, जन अपनी करमान, इसमें कुछ भी नहीं आपका। भाई आप देखो, तू देख नजर पसार, मरने वाला एक सुई नहीं ले जाता। अगर कोई मरने के टाइम एक चुटकी मिट्टी ले जाना था ना, धरती पर मिट्टी नहीं होनी थी। बस जा से उत्पत्ति नान काल, लीनता है में मान। ये मायावी खेल है बहुत। कितना भी बुद्धिमान हो, स्वप्न में उसे स्वप्न सत्य लगता है। इसी तरह बड़े बड़े इसमें फंसे हुए हैं। शुद्धाराग्रह परिवार सभी मिथ्या सदा नहीं सत्य कभी। हाँ हाँ अंत कोई नहीं अपना, तू जो बाल व्रत और जवान भयो, सब माया कृत प्रपंच थे। ये बचपन, ये बुढ़ापा, ये जवानी, ये भी माया भी है। शरीर की अवस्थाएं हैं ये। हमारी आत्मा ज्यों की त्यों है। उसी आत्मा को आदमी भूल रहा है। उसी आत्मा को इंसान भूल गया। ब्रह्म मात्र से तेरी कल्पना है, दुष्शूद्रग्रस्त वनस्त भयो, वर्णाश्रम को अभिमान भयो। लोग कभी कभी वर्ण आश्रम के अहंकार में डूबे हुए हैं। भाई तुम्हारा यह अहंकार बड़ा, जाति का मद, बल का मद, विद्या का मद, ये मूर्खता है। ये हमारी आत्मा नहीं है। पता नहीं लोग क्या धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जब शास्त्र कह रहे हैं आत्मोत्तम सर्वभूतेषु, ये आत्मा सपश्यते सपश्यन्ति। सभी धर्मों में एक बात तो कम से कम कही गई है, आत्मा नित्य है और सभी प्राणियों में आत्मा एक। आदमी उसका अमल ही नहीं करता, मन की झूठी झूठी गठरी खोपड़ी पर लेकर के घमंड में घूम रहा है। भाइयों बहनों, इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। दुष्शूद्रग्रस्त वानप्रस्थ भयो, वर्णाश्रम को अभिमान गयो। त्रिताप से ये सब तपना है, गंधर्व नगर जैसी सृष्टि रचना है। मृग मरीचिका को नीर न प्यास हरे। इसमें राजस्थान के भाई लोग भी बैठे हनुमानगढ़ में। मृग मरीचिका दूर मरुस्थल में, क्योंकि रेत में पेड़ नहीं होते, वहां जमी आसमान मिलते दिखते हैं। और मृगा सोचता है यहाँ पानी है, दौड़ता जाता है, इससे तृष्णा नहीं जाएगी और उल्टा मर जाता। जगत के पदार्थों से शांति कभी मिलने वाली नहीं, तृप्ति नहीं होने वाली है। राजाओं की 100 शाहजहान की 1000 रानियां थी, मारे तृप्त नहीं हुआ। जैसे विषय भोगों की तरफ ज्यादा दौड़ेगा, उतना ही ज्यादा संताप मिलेगा।
जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। विषयानंद क्या है? ये इंद्रियों की आवश्यकता की पूर्ति करना। साहब की वाणी एक ठोस चेतावनी है। 5 सखी पीऊ पीऊ करते भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतों घर में झगड़ा भारी। इसलिए ये पूरा मन है, चिंता तो सतनाम की और न चित्ते दास। इसलिए आप सुमरन ध्यान में बैठना, जो पूर्ण एकाग्रता है वही आत्मा है। इसलिए हमारे यहाँ सुरत योग है, बस सुरत संभालना, ध्यान संभालना। जानता हूं हर आदमी उलझाए, कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। सभी लोग शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगे, जासे नाता अधिका बिसर गए तैठोर, लेकिन आत्मा से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, सब उलझे। वाह क्या बात है! साहब की वाणी बहुत तगड़ी चेतावनी है। एक दो होए ताहे समझाऊं, एक दो होए ताहे समझाऊं, सबई बुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, जगत सबंधा। जो सुख पाया नाम भजन में सो नहीं ला अमीर। सुमरन में जो आनंद मिलता है उस आनंद की कोई तुलना नहीं है। कभी कभी खुशी की बात याद करके खुश होते हो, थोड़ी देर वो चित्त वहां से हट गया, गम की बात याद आ जाती है तो आप गम में हो जाते हैं। इस तरह मन नचा रहा है, सबको नचा रहा है, पर नाम होए तो मात नवावे। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।